अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सब के लिए फिर से मैं यूजीसी नेट उर्दू से जो कर रहे हैं उन सब के लिए मैं लाया हूँ। उर्दू से जो यूजीसी नेट कर रहे हैं उन्हीं के लिए क्वेश्चन लाया हूँ कि किस तरह के सवालात इसमें आते हैं, यानी कि यूजीसी नेट जो करेंगे उनमें किस तरह के सवालात वारिद होते हैं, किस तरह के सवालात आपसे पूछे जाते हैं जिसमें आपको जवाब देने पड़ेंगे। दोस्तों चलिए, अपने सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं छोटी सी गुजारिश करूँगा कि आप सबसे कि जो लोग इस रज़ा एजुकेशनल क्लासेस पर नए हैं उनसे छोटी सी गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल रज़ा एजुकेशनल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और दोस्तों कि यूजीसी नेट जो है निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम मेहनत करें, अगर आप मेहनत करें लाख जतन के साथ तो ज़रूर आप इसमें क्वालिफाई करेंगे और अच्छे से बआसानी आप यूजीसी नेट निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उर्दू से जो रिलेटेड पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में उर्दू से रिलेटेड जो पूछे जाते हैं उन सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर एक में पूछा जा रहा है, टेढ़ी लकीर में शम्स किससे शादी की थी? टेढ़ी लकीर में शम्स किससे शादी की थी? ऑप्शन अलिफ टेलर से, ऑप्शन बा थॉमस से, ऑप्शन जेम्स डेविड से, ऑप्शन दाल रॉबर्ट से। तो दोस्तों सवाल नंबर एक में जो पूछा जा रहा है कि टेढ़ी लकीर में शम्स किससे शादी की थी, यानी कि एक फसाना है। जो टेढ़ी लकीर है, ये टेढ़ी लकीर में शम्स किससे शादी की थी, तो इसमें हमारा ऑप्शन अलिफ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये टेढ़ी लकीर में शम्स ने टेलर से शादी की थी। ठीक है, शम्स टेलर से शादी की थी। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर दो में पूछा जा रहा है, कफस, जंजीर, परिंदा, बाग और जिंदान वगैरह किसके कलाम की कलीदी अलामतें हैं? यानी कि ये तमाम कफस, जंजीर, परिंदा, बाग और जिंदान वगैरह किसके कलाम की कलीदी अलामतें हैं? ऑप्शन अलिफ सौदा, ऑप्शन बा आतिश के, ऑप्शन जीम मीर के, ऑप्शन दाल जफ़र के। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 2 का सही जवाब जो होगा कि ये सब तमाम के तमाम कफस, जंजीर, परिंदा, बाग और जिंदान वगैरह है जितने, तो ये कलाम की कलीदी अलामतें हैं, यानी कि किसके कलाम की कलीदी अलामतें हैं? तो हमारा ऑप्शन दाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये ज़फ़र के हैं। ये तमाम के तमाम कफस, जंजीर, परिंदा, बाग और जिंदान वगैरह ये ज़फ़र के कलाम की कलीदी अलामतें हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर तीन में पूछा जा रहा है, मथुरा और सलिया किस नावल के किरदार हैं? ठीक है, मथुरा और सलिया किस नावल के किरदार हैं? ऑप्शन अलिफ गौदान, ऑप्शन बा आग का दरिया, ऑप्शन जिम एक चादर मैली सी, ऑप्शन दाल लंदन की एक रात। तो दोस्तों सवाल नंबर 3 का हमारा सही जवाब जो होगा कि मथुरा और सलिया किस नावल के किरदार हैं, तो हमारा ऑप्शन अलिफ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये गौदान नावल जो है उसी के किरदार हैं। समझे, यानी गौदान जो है ये मथुरा और सलिया किस नावल के किरदार हैं, तो ये गौदान के किरदार हैं। तो हमारा ऑप्शन अलिफ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है, फैज़ अहमद फैज़ के सफ़रनामे का क्या नाम है? फैज़ अहमद फैज़ के सफ़रनामे का क्या नाम है? ऑप्शन अलिफ सफ़रनामा यूरोप, ऑप्शन बा जापान चलो, ऑप्शन जिम सफ़रनामा सआदत, ऑप्शन दाल सफ़रनामा क्यूबा। तो दोस्तों सवाल नंबर 4 में जो पूछा जा रहा है कि फैज़ अहमद फैज़ के सफ़रनामे का नाम क्या है, सफ़रनामे का जो इनका सफ़रनामा है, इनके जो सफ़रनामा था उनका नाम क्या रखा गया? तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 4 का बिल्कुल जवाब जो होगा कि सफ़रनामा क्यूबा रखा गया था। ठीक है, सफ़रनामा क्यूबा रखा गया, तो हमारा ऑप्शन दाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 4 का। चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है, गुबार खातिर के खतूत मौलाना आज़ाद ने किसके नाम लिखे हैं? यानी गुबार खातिर के खतूत मौलाना आज़ाद ने किसके नाम लिखे थे? ऑप्शन अलिफ महात्मा गांधी, ऑप्शन बा हकीम अजमल खां, ऑप्शन जीम हबीबुर रहमान खां शिरवानी, ऑप्शन दाल शमसुर रहमान। तो दोस्तों सवाल नंबर 5 में जो पूछा रहा है, गुबार खातिर के खतूत मौलाना आज़ाद ने किसके नाम लिखे थे, तो ये हबीबुर रहमान खां शिरवानी के नाम लिखे थे मौलाना आज़ाद। तो हमारा ऑप्शन जिम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 5 का।
चलिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है, इनमें कौन गालिब का हम असर नहीं है? इनमें कौन गालिब का हम असर नहीं है? ऑप्शन अलिफ मीर, ऑप्शन बा ज़ौक़, ऑप्शन जीम मोमिन, ऑप्शन दाल आशुफ्ता। तो दोस्तों सवाल नंबर 6 का हमारा बिल्कुल सही जवाब कि इनमें कौन गालिब का हम असर नहीं है, तो इसमें गालिब का हम असर मीर नहीं है। ठीक है, मीर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन अलिफ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 6 का। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 में जो पूछा जा रहा है कि अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश कब हुई? अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन अलिफ 1944 ईस्वी में, ऑप्शन बा 1810 ईस्वी में, ऑप्शन जीम 1860 ईस्वी में, ऑप्शन दाल 1855 ईस्वी में। तो दोस्तों सवाल नंबर 7 का कि अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश जो हुई थी तो कब हुई थी? तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश जो हुई थी वो 1860 ईस्वी में हुई थी, यानी कि अब्दुल हलीम शरर 1860 ईस्वी में पैदा हुए थे। तो हमारा ऑप्शन जीम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 7 का। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि उर्दू के कदीम शायर चंद्रभान ब्राह्मण किसके मुंशी थे? यानी कि उर्दू के कदीम शायर, ये कदीम शायर गुजरे हैं, बहुत पुराने शायर गुजरे हैं उर्दू के कदीम शायर चंद्रभान ब्राह्मण किसके मुंशी थे? ऑप्शन अलिफ बाबर के, ऑप्शन बा शाहजहाँ के, ऑप्शन जीम अकबर के, ऑप्शन दाल दारा शिकोह के। तो दोस्तों जो सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि उर्दू के कदीम शायर चंद्रभान ब्राह्मण किसके मुंशी रहे, यानी कि मुंशी के हैसियत पर रहे, तो ये किन के दौर में रहे? तो सवाल नंबर 8 का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि ये दारा शिकोह के मुंशी थे। ये दारा शिकोह जो थे उन्हीं के ये मुंशी रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन दाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि अब्दुल हलीम शरर की वफ़ात कब हुई? ठीक है, यानी कि उस वहाँ पर पूछा गया कि अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश कब हुई, यानी कि पैदाइश हुई थी कितने में? 1860 में। और यहाँ पर अब्दुल हलीम शरर की वफ़ात पूछी जा रही है। अब्दुल हलीम शरर की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन अलिफ 1930 में, ऑप्शन बा 1926 में, ऑप्शन जीम 1925 में, ऑप्शन दाल 1932 में। दोस्तों सवाल नंबर 9 में जो पूछा जा रहा है कि अब्दुल हलीम शरर की वफ़ात कब हुई, तो ये जब पैदा हुए 1860 में, और इनकी वफ़ात जो हुई तो इनकी वफ़ात हुई थी 1926 में, यानी कि 1926 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी। हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 1926 में हुई थी, सवाल नंबर 9 का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन बा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा जा रहा है फसाना अजायब में वज़ीर ज़ादे को तब्दीली रूह का अमल कौन सिखाता है? यानी कि फसाना अजायब में, यानी एक फसाना है ये, फसाना अजायब में वज़ीर ज़ादे को तब्दीली रूह का अमल कौन सिखाता है? ऑप्शन अलिफ जाने आलम, ऑप्शन दाल जादूगर, ऑप्शन जिम अंजुमन आरा, ऑप्शन दाल चुड़ीमार। ठीक है, तो सवाल नंबर 10 में जो पूछा जा रहा है कि फसाना अजायब में वज़ीर ज़ादे को तब्दीली रूह का, यानी कि रूह के तब्दीली करने का, रूह को बदल देने का अमल कौन सिखाता है? तो हमारा इसमें सवाल नंबर 10 का सही जवाब जो होगा कि ये जाने आलम जो थे यही सिखाते थे। ठीक है, जाने आलम सिखाते थे तब्दीली रूह का अमल, यानी कि तब्दीली रूह का अमल सिखाते थे, काम सिखाते थे कि किस तरह की रूह को तब्दील करनी है। तो हमारा ऑप्शन अलिफ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 10 का। तो चलिए दोस्तों मैं इसी पर अपने वीडियो को इख्तिताम करता हूँ, और आप सभी से छोटी सी गुजारिश करूँगा कि जो लोग इस यूट्यूब चैनल रज़ा एजुकेशनल क्लासेस पर नए हैं उनसे छोटी सी गुजारिश है कि छोटी सी गुजारिश है कि आप सभी लोग जो लोग नए हैं इस यूट्यूब चैनल रज़ा एजुकेशनल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दें। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।